आप लोगों ने बचपन में किटेक्सू और डोरेमोन तो देखा होगा। ये दोनों ऐसे शोज़ हैं जो हमारे चाइल्डहुड का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इन्होंने हमारे चाइल्डहुड को मेमोरेबल बनाया है और शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्होंने ना देखा हो। तो वैसे तो इन दोनों शोज़ में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, पर एक चीज़ और कॉमन है, टाइम ट्रेवल। दोनों टाइम ट्रेवल करते हैं, बस टाइम ट्रेवल में थोड़ा सा फ़र्क है। डोरेमोन का टाइम टेबल अलग है और किटेक्सू का टाइम टेबल अलग है। जो किटेक्सू की टाइम मशीन है वो जब टाइम ट्रेवल करते हैं तो ऐसा लगता है कि टेलीपोर्टेशन हो रहा है, कि मशीन एकदम से गायब हो जाती है और फिर उस जगह पहुंच जाती है, मैंने एक जगह से दूसरी जगह। बल्कि जो डोरेमोन का टाइम टेबल है वो कुछ ऐसा है कि वो एक टनल के थ्रू जाते हैं, जो टेबल में वो कूदी मारते हैं और फिर मशीन में बैठ के और फिर वो गुफा से दिखती है जिसमें घड़ियाँ घड़ियाँ बनी रहती हैं और फिर वो दूसरी जगह से बाहर आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि सुरंग से गए हों, कि ऐसे सुरंग से जा रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि किसका टाइम टेबल ज़्यादा बढ़िया है, मतलब पॉसिबल है साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो डोरेमोन का टाइम टेबल थोड़ा एक्यूरेट लगता है, क्योंकि किटेक्सू का टाइम टेबल तो टेलीपोर्टेशन की तरह लगता है, बट डोरेमोन का टाइम टेबल बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइंटिस्ट लोग कल्पना करते हैं, और क्या पता जो फ्यूचर में पॉसिबल हो। जैसे कि आपको ब्लैक होल्स पता है कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं, जिससे चीज़ें अंदर जाती हैं, मतलब एक बार उसके अंदर चीज़ चले गई तो वो वापस नहीं आएगी। तो वैसे ही ब्लैक होल का एक बड़ा भाई होता है वाइट होल, वो ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे ब्लैक होल में चीज़ें अंदर जाती हैं तो वाइट होल से वापस आती हैं, वाइट होल चीज़ों को निकालता है, पर वो चीज़ें जा कहाँ रही हैं और वो चीज़ आ कहाँ से रही हैं। तो इसका आंसर है वार्म होल्स। आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया था वार्म होल्स का, कि चीज़ें शायद वार्म होल से गुजरती हैं। और वार्म होल क्या है, एक टनल की तरह है। जैसे अगर एक गुफा मान के चलो तो गुफा में एक एंट्री पॉइंट होगा जहाँ से आप एंट्री लोगे, और एक एग्जिट पॉइंट होगा जहाँ से आप बाहर निकलोगे, पर जो वो रास्ता है वो है वार्म होल्स, और यही टाइम ट्रेवल की आखिरी उम्मीद। तो जो नोबिता और डोरेमोन टाइम ट्रेवल करते हैं वो भी एक तरह का वार्म होल ही है, मतलब जिस टनल से वो गुजरते हैं, जो आपको ये स्क्रीन में दिखता है, ये सुरंग जैसी जिसमें घड़ियाँ सी बनी रहती हैं, ये एक तरह का वार्म होल ही है। आप ऐसा समझो कि जब नोबिता और डोरेमोन ड्रॉअर में कूदी मारते हैं तो वो ब्लैक होल के अंदर जाते हैं, और जब तक वो ट्रैवल करते हैं जो आपको स्क्रीन में दिखता है वो वार्म होल है, और जब वो बाहर निकलते हैं जिस जगह उन्हें पहुंचना होता है, जिस क्षेत्र से वो बाहर निकलते हैं, वो एक वाइट होल है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल का भी, और यही आखिरी उम्मीद है साइंस की। अभी हमें कोई वार्म होल मिला नहीं है, अभी वार्म होल वैसे एग्जिस्ट नहीं करते, पर मैथमेटिकली प्रूवन है, मैथमेटिकली हो सकता है, पर अभी हमें मिला नहीं है। आने वाले टाइम में मिल सकता है, क्योंकि ब्लैक होल के लिए भी लोग ऐसा ही कहते थे। ब्लैक होल भी पहले इक्वेशन तक ही सीमित था, पर आज हमारे पास ब्लैक होल की फ़ोटो है, तो क्या पता वार्म होल होने की संभावना हो, और यही टाइम ट्रेवल की लास्ट होप है कि क्या पता हम टाइम ट्रेवल कर पाएँ। जाते जाते कमेंट करते जाओ कि आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या लगता है, डोरेमोन या किटेक्सू।